हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है हु इज़ हु 2026। तो प्रीवियसली हमने इस टॉपिक से जो है ना थ्योरी पोर्शन में डिस्कस किए थे सभी क्वेश्चंस को, जहाँ पे हमने वन लाइनर फॉर्मेट में सभी हु इज़ हु क्वेश्चंस को डिस्कस किए हुए हैं। तो आज की वीडियो आपकी डिमांड पर आई है क्योंकि आपको चाहिए था कि आपको MCQ फॉर्मेट में हु इज़ हु का कंप्लीट वीडियो चाहिए। तो इस वीडियो में हम टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू हु इज़ हु 2026। फ्रेंड्स, ये टॉपिक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डेफिनेटली आपको 3 to 4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और डिस्कस करते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाएगी, उनसे रिलेटेड भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। राइट, तो फुल कंप्लीट वीडियो रहेगा आपके इस टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम इंडियाज न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो भारत के जो नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं ये बन गए हैं इनमें से NS राज सुब्रमणी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में मोस्टली पूछा ही जाता है। इससे अलावा हम बात कर लेते हैं डिफेंस के और भी जो मेन यहाँ पे पोजीशंस हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले इंडियन आर्मी के चीफ कौन है? तो धीरज सेठ जो है इंडियन आर्मी चीफ है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट देखें, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? तो इनका नाम है कृष्णा स्वामीनाथन। 26th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड का नाम है परामेश शिवमणि। एंड साथ में डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस हैं इंडिया के मनोज कुमार कटियार। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्मी चीफ्स एंड डेप्टी चीफ्स हैं जो आपको याद रखना है। तो ये जो तीन आप पहले के देख रहे हैं, फर्स्ट 3, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्मी चीफ, एयर स्टाफ के चीफ एंड नेवल स्टाफ के चीफ। ओके, साथ में हमने अभी बात करी है CDS की। तो CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये कौन होते हैं? ये सीनियर मोस्ट यूनिफॉर्म्ड मिलिट्री ऑफिसर होते हैं इंडिया के। ठीक है, मैं आपके यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, सीनियर मोस्ट यूनिफॉर्म्ड मिलिट्री ऑफिसर होते हैं हमारे इंडिया के। ठीक है, और जो भी आपने देखा NS राज सुब्रमणी जो है ना, ये 3rd CDS है हमारे इंडिया के। इनसे पहले जो बाकी 2 CDS रह चुके हैं उनमें से आते हैं जनरल बिपिन रावत जो हमारे इंडिया के पहले CDS थे, एंड सेकंड थे जनरल अनिल चौहान। राइट, CDS पोस्ट जो है ना, इसका स्टैब्लिशमेंट किया गया था इन द ईयर 2019। ओके, तो यह है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। हु टुक ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल इन May 2026। तो अगेन CM एंड गवर्नर, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे कि पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो हाल ही में वेस्ट बंगाल में जो है इलेक्शंस कंडक्ट किए गए थे और यहाँ पे बीजेपी ने जो है मेजॉरिटी हासिल करके इसे जीता है, और बीजेपी के ही यहाँ पे CM बने हैं जिनका नाम है शुवेंदु अधिकारी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। एंड देखिए फ्रेंड्स, बीजेपी से ये पहले ऐसे CM है जो कि वेस्ट बंगाल में बने हैं। ओके, और यहाँ पे 294 सीट्स के लिए इलेक्शंस हुए थे वेस्ट बंगाल में, जिसमें से 207 सीट्स जो है बीजेपी ने जीता था, यानी कि काफ़ी अच्छी मेजॉरिटी बीजेपी ने हासिल की थी वेस्ट बंगाल में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है साध्वी निरंजन ज्योति। NCBC की बात की जाए फ्रेंड्स, तो इसका स्टैब्लिशमेंट जो है ना, ये किया गया था 14 अगस्त 1993 को, एंड इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है इन द ईयर 2018। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? तो NCBC का जो हेडक्वार्टर है ना, ये लोकेटेड है इन न्यू दिल्ली। ऑल राइट, नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इंडिया के 15th वाइस प्रेसिडेंट का नाम है CP राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं वीर विक्रम यादव। Who has been appointed as the new Vigilance Commissioner of the Central Vigilance Commission in Jan 2026? जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो देखिए, CVC के नए विजिलेंस कमिश्नर बन गए हैं प्रवीण वशिष्ठ।
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया? भारत के नए महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? ये है TCA कल्याणी। ठीक है, तो TCA कल्याणी जो है हमारे इंडिया की नई CJ हैं और ये 29th ऑफिसर हैं टू होल्ड दिस पोजीशन। 29th CJ बन गई हैं TCA कल्याणी हमारे इंडिया की। इनसे पहले 28th CJ कौन थे? तो ये थे SS दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार करिएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर मिथुन मन्हास जो है ना, ये बन गए हैं नए प्रेसिडेंट ऑफ BCCI। बात BCCI की आई है तो देखिए डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। इसका स्टैब्लिशमेंट दिसंबर 1928 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है एंड सेक्रेटरी इसके देवाजीत सैकिया हैं। राइट, तो BCCI क्या करती है, इंडिया में जो क्रिकेट स्पोर्ट है इसे ये कंप्लीटली ओवरलुक करती है। Who has been appointed as the National Brand Ambassador for Census 2027 by the Union Ministry of Home Affairs? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? जैसा कि आप जानते हैं जो लॉन्ग अवेटिंग सेंसस था वो फाइनली अब कंडक्ट किया जा रहा है। तो सेंसस 2027 जो है ना, इसकी काउंटिंग 2026 में स्टार्ट हो गई है। जो फाइनल कंप्लीट यहाँ पे इसका डिटेल है ये दिया जाएगा 2027 में। राइट, तो काफ़ी ज़्यादा ये अवेटिंग था। 2021 में कंडक्ट होना था, इससे पहले 2011 में हुआ था, तो हर 10 ईयर्स के गैप में होता है कंडक्ट ये। तो 2021 में कोविड की वजह से इसे पोस्टपोन किया गया एंड फाइनली अब ये 2026 में इसकी काउंटिंग शुरू हो गई है। राइट, तो इसलिए आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। एंड सेंसस 2027 के जो ब्रांड एम्बेसडर है ना, ये बन गए हैं सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक कौन है? ये एक फेमस सैंड आर्टिस्ट है फ्रॉम उड़ीसा, जिन्हें अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री। Who assumed charge as the new Director General of the Border Security Force in Jan 2026? जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के नए महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? तो BSF के जो नए डायरेक्टर जनरल हैं ये बन गए हैं इनमें से प्रवीण कुमार। बात BSF की आई है तो देखिए इसका स्टैब्लिशमेंट जो है ना ये किया गया था 1 दिसंबर 1965 को। राइट, देन आपको हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। राइट, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन चार्ज एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स इन May 2026? आपको देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे CAG, CGA एंड CGDA ये तीनों ही आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। तो अभी हमने बात की थी CGA की जो कि बन गई हैं TCA कल्याणी। तो मैं आपके यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, TCA कल्याणी जो हैं ये CGA हैं। CAG कौन है? तो इंडिया के CAG हैं K संजय मूर्ति। ओके, एंड अभी हमने बात करी है CGDA की, तो CGDA कौन बन गए हैं? तो इंडिया के CGDA जो है ना, इनका नाम है अनुग्रह नारायण दास। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर एंड यहाँ पे भी हम लिख देते हैं अनुग्रह नारायण दास। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यह है संतोष कुमार यादव। Who has been appointed as the first woman director general of रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है सोनाली मिश्रा। Who has been appointed as the new director general of Indo-Tibetan Border Police यानी कि ITBP in January 2026? जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है शत्रुजीत सिंह कपूर। ITBP का स्टैब्लिशमेंट जो है फ्रेंड्स ये किया गया था 24 अक्टूबर 1962 को एंड इसका भी हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द यंगेस्ट नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी इन जनवरी 2026? जनवरी 2026 में भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं ये बन गए हैं नितिन नवीन। Who has become the 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट, 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं इनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। तो इन्होंने जो है ना रिप्लेस किया है किन्हें? जस्टिस BR गवई। इनका जो यहाँ पे रिटायरमेंट हुआ था तो इनके बाद जो है यहाँ पे जस्टिस सूर्यकांत बन गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
और ये 53rd CGI हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। Who has been appointed as the new private secretary to Prime Minister नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है निधि तिवारी। Who has been appointed as the second principal secretary to PM मोदी? तो PM मोदी के सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए हैं शक्तिकांत दास। जैसा कि आप जानते हैं शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर थे, तो इन अब जो है ये बन गए हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM मोदी। तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इनके दो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, एक तो हो गए यहाँ पे शक्तिकांत दास एंड सेकेंड है यहाँ पे PK मिश्रा। तो आपने देखा दो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड एक देखा आपने प्राइवेट सेक्रेटरी, जो कि बन गई हैं निधि तिवारी, राइट। अगला क्वेश्चन, हु अज्यूम्ड चार्ज एज द 35th डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स? राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स के 35वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो NCC के जो 35th डायरेक्टर जनरल हैं ये बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। ओके, ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। NCC की बात की जाए तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 16 जुलाई को इन द ईयर 1948, राइट। एंड इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये लोकेटेड है इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग? भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है पराग जैन। हु हैज़ बिकम द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष का नाम है V नारायणन। अब देखिए इसरो की बात आई है तो इसका एस्टैब्लिशमेंट जो है ना ये 1969 में किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे? वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसरो का हेडक्वार्टर लोकेटेड है बेंगलोर में और V नारायणन जो है ना ये 11th चेयरमैन है इसरो के। साथ में बात करते हैं सभी हेड्स जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हेड्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड इसकी पहली फीमेल जो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल है ना ये बन गई है नल्लाथम्बी कैलासेल्वी। नेक्स्ट 14th डायरेक्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बन गए हैं विवेक भसीन। डायरेक्टर ऑफ इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च इनका नाम है श्री कुमार जी पिल्लई। चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन है अजित कुमार मोहंती एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रामन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बिकम द 26th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं संजय मल्होत्रा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ AI गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप फॉर्म्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? केंद्र सरकार द्वारा गठित AI गवर्नेंस और इकोनॉमिक ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अश्विनी वैष्णव को। Who has been appointed as the first woman Chief Justice of Andhra Pradesh High Court in 2026? अप्रैल 2026 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है ना यहाँ पे नियुक्त किया गया है जस्टिस लीजा गिल को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने देखा था फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR, ये क्वेश्चन इतने सारे एग्जाम में रिपीट हो चुका है एंड आगे भी आपके उसी तरीके से एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो जो भी फर्स्ट वाले क्वेश्चंस हैं इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पर आपको जो भी 2026 के मंथली ई-बुक्स हैं ये आपको मिल जाएंगी और इनके साथ साथ हाल ही में आपके लिए लास्ट 6 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स का ई-बुक है ना ये भी लॉन्च किया गया है, जहाँ पे 2500+ MCQ क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं विद ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट। तो ये आप जाके परचेज करते हैं इस वेबसाइट से। साथ में मंथली करंट अफेयर्स का मैं आपको एक बार फॉर्मेट भी दिखा देती हूँ। तो ये MCQ फॉर्मेट में रहने वाला है, देख सकते हैं आप क्वेश्चंस, फिर साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड पिक्चर्स भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है और इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे कवर किया गया है। तो ई-बुक की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे 80+ पेजेस में आपके लिए 600+ MCQs को कवर किया गया है और सभी क्वेश्चंस आपके लिए MCQs में है विथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑलराइट। साथ में फ्रेंड्स काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं इनका आपको PDF चाहिए।
तो ये PDF आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन में, दैट इज़ रवि स्टडी ऐप। तो प्ले स्टोर से जाके आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करके ओपन करते हैं, लॉगिन करते हैं ना, यहाँ पे आपके लिए ये पेज ओपन होता है इस तरीके से और राइट बॉटम में आप देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है यूट्यूब वीडियो नोट्स। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, आपको यूट्यूब से रिलेटेड जो भी PDFs हैं, वीडियोज़ के जो नोट्स हैं, ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ आपको 2025 का, ध्यान रखिए 2025 का जो मंथली करंट अफेयर्स का जो ई-बुक्स है ना, ये भी आपके लिए यहाँ पे बोनस में इंक्लूड किया गया है, राइट। तो इन ई-बुक्स की या फिर इन PDFs की जो खास बात है ये है कि आप डायरेक्टली इनसे पढ़ सकते हैं, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे आपका काफ़ी सारा टाइम भी सेव होने वाला है। ऑलराइट, तो ज़रूर इंस्टॉल करें रवि स्टडी ऐप एंड डाउनलोड करें इन PDFs को यहाँ से। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे लेक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। Who has become the first nominated MP to be elected unopposed as the deputy chairman of Rajya Sabha for the third consecutive time? राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्विरोध चुने जाने वाले पहले मनोनीत सांसद कौन है? इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। Who has been appointed as the new vice chairperson of नीति आयोग in April 2026? Very important. अप्रैल 2026 में नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष हैं ये बन गए हैं, इनमें से अशोक कुमार लहरी। नीति आयोग भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए बात करें इसके बारे में तो नीति आयोग, इसे फॉर्म किया गया था आफ्टर डिसॉल्विंग प्लानिंग कमीशन, राइट। तो नीति आयोग का स्टैब्लिशमेंट किया गया था 2015 में, 1 जनवरी 2015 को इसे स्टैब्लिश किया गया। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके जो हेड होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, वो PM होते हैं, तो अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। CEO कौन है? तो इसकी CEO है निधि छिब्बर। एंड साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लानिंग कमीशन जो कि 5 ईयर प्लान्स को बनाता था, उसे डिसॉल्व करके नीति आयोग का एस्टैब्लिशमेंट 2015 में किया गया था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती इन May 2026? मई 2026 में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष जो हैं ये बन गए हैं प्रसून जोशी। और प्रसार भारती का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 23 नवंबर 1997 को। इसके जो CEO हैं ना, इनका नाम है गौरव द्विवेदी, राइट। यहाँ पे आपके लिए मेंशन है, ये इसके CEO हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डेप्यूटी गवर्नर जो हैं ये बन गए हैं रोहित जैन। RBI के बारे में चलिए डिटेल में बात करें तो फुल फॉर्म तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है एंड इसका स्टैब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में किया गया था। फिर इसका नेशनलाइजेशन जो है ना, ये 1 जनवरी 1949 को किया गया एंड अब इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में लोकेटेड है। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं एंड साथ में 4 इसके डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। कौन कौन? पूनम गुप्ता, शिरीष चंद्र मुर्मू, स्वामीनाथन जानकी रामन एंड रोहित जैन। तो ये रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, इन्होंने T रविशंकर को रिप्लेस किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अज्यूम्ड चार्ज एज द सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस? तो MSME के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ये बन गए हैं भरत खेरा। हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं इनमें से C जोसेफ विजय। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन? मई 2026 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि CBFC के नए अध्यक्ष जो है ना, ये बन गए हैं शशि शेखर वेम्पाती। ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर। CBFC का स्टैब्लिशमेंट किया गया था 1951 में एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ CEO ऑफ नीति आयोग इन Feb 2026? फरवरी 2026 में नीति आयोग के CEO का अतिरिक्त प्रभार जो है ना, ये दिया गया है निधि छिब्बर को। ये भी हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। तो इन्होंने जो है सक्सीड किया है BVR सुब्रमण्यम को। नीति आयोग की बात हमने ऑलरेडी की है, 2015 में स्टैब्लिश किया गया। चेयरमैन है नरेंद्र मोदी एंड वाइस चेयरमैन है अशोक कुमार लहरी। हु हैज़ बिकम द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। Who has been appointed as the first Kashmiri woman head of Central Jail Srinagar, a high security correctional institution in Jammu and Kashmir? तो सेंट्रल जेल श्रीनगर की पहली कश्मीरी महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है सबा शॉल। Who took oath as the new यानी कि 24th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बन गए हैं सम्राट चौधरी।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। मार्च 2026 में दिल्ली के यानी कि जो नए यानी कि 23वें उपराज्यपाल जो हैं ये नियुक्त किया गया है तरनजीत सिंह संधू को। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो सैयद अता हसनैन ये बन गए हैं गवर्नर ऑफ, राइट आंसर हो जाता है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ द बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो बीएमसी की पहली महिला नगर आयुक्त जो हैं ये बन गई हैं अश्विनी भिड़े। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इन जनवरी 2026। तो बीआरओ के नए महानिदेशक बन गए हैं हरपाल सिंह। बीआरओ का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? ये 7 मई 1960 को स्टैब्लिश किया गया है। ऑल राइट, नेक्स्ट, हु टुक द ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पुदुचेरी फॉर द 5th कंसेक्यूटिव टाइम। मई 2026 में लगातार 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में किसने यहाँ पे शपथ लिया है? ये बन गए हैं एन रंगासामी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया इन मई 2026। मई 2026 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये बन गए हैं कृष्णा स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम फॉर द 2nd कंसेक्यूटिव टर्म। मई 2026 में लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ लिया है हिमंत बिश्व शर्मा ने, राइट। तो असम में भी हाल ही में इलेक्शंस कंडक्ट किए गए थे और यहाँ पर भी बीजेपी ने जो है मेजॉरिटी हासिल किया और हिमंत बिश्व शर्मा जो है 2nd टाइम सीएम बन गए हैं असम के। ओके, साथ में फ्रेंड्स सीएम एंड गवर्नर का कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है। अगर आपने वो देखा नहीं है ना, उसे भी ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे हमने सीएम गवर्नर के साथ साथ जो भी स्टेट्स हैं उनके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इन मई 2026। मई 2026 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जो हैं ये बन गए हैं डॉक्टर अशोक कुमार पंडा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात आई है तो इसका जो स्टैब्लिशमेंट है ये 24 जैन 1973 को किया गया है एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल टेक द ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ केरला। तो केरल राज्य के नए मुख्यमंत्री जो हैं ये बन गए हैं वी.डी. सतीशन। केरला, तो इसका भी जो न्यू नेम है ये केरलम हो गया है एंड यहाँ की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। गवर्नर कौन है? तो 23rd गवर्नर ऑफ केरलम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। In May 2026, the Supreme Court constituted a high-level committee under whose chairmanship to monitor and improve the infrastructure of district and subordinate courts across the country. मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में जिला और अधीनस्थ अदालतों के बुनियादी ढांचे को आधुनिक और बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो इसे जो है चेयरमैनशिप की गई थी बाय जस्टिस अरविंद कुमार। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव जो हैं ये बन गए हैं मनोज कुमार अग्रवाल। हु अज्यूम्ड ऑफिस एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर द ईयर 2026-27। मई 2026 में वर्ष 2026-27 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? ये बन गए हैं आर मुकुंदन। हु हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज द न्यू CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मई 2026 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO जो हैं ये बन गए हैं सौरभ विजय। चलिए बात करें डिटेल में, तो सौरभ विजय जो हैं UIDAI के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। इन्होंने भुवनेश कुमार को सक्सीड किया। UIDAI को फॉर्म किया गया था 28 जैन 2009 को। इसका फिर स्टैब्लिशमेंट जो है ना एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी 12 जुलाई 2016 को किया गया एंड हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। Who has become the Indian Air Force first female category A qualified flying instructor? भारतीय वायुसेना की पहली महिला कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जो हैं इनमें से बन गई हैं स्क्वाड्रन लीडर सान्या। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए इंक्लूड किया गया है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, राइट। एंड अगर आपकी कोई भी सजेशंस है कि आपको किस तरीके की वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कमेटी ऑन पिटिशंस। राज्यसभा की याचिका समिति का नया अध्यक्ष जो है ना, यहाँ पे नियुक्त किया गया है राघव चड्ढा को। Who is the current Director General of Narcotics Control Bureau, whose deputation tenure has been extended by the central government until July 31, 2027? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वर्तमान महानिदेशक कौन है, जिनका डेपुटेशन कार्यकाल जो है केंद्र सरकार के द्वारा 31 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? इनका नाम है अनुराग गर्ग। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की बात आई है तो देखिए इसका स्टैब्लिशमेंट जो है ये 17 मार्च को किया गया था इन द ईयर 1986। The Reserve Bank of India has recently approved the reappointment of Sandeep Bakshi as the Managing Director and CEO of which bank? भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2026 में संदीप बख्शी को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो ये आईसीआईसीआई बैंक के जो हैं फिर से मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ बन चुके हैं। In May 2026, whom did Election Commission of India appoint as the first woman chief electoral officer of West Bengal? यह है नीलम मीना। Who assumed charge as the new chairman of Marine Products Export Development Authority? मई 2026 में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष जो हैं ये बन गए हैं पी जवाहर। चलिए बात कर लेते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की। फुल फॉर्म है इसका मराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, राइट। तो ये एक नोडल एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर वर्क करती है। इसका एस्टैब्लिशमेंट 1972 में किया गया था एंड हेडक्वार्टर लोकेटेड है कोची, केरला में। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका? मई 2026 में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री जो हैं ये बन गए हैं DK शिव कुमार। Who became the new director of आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन in May 2026? मई 2026 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के नए निदेशक जो हैं ये बने हैं डॉक्टर पीयूष सिंगला। अब देखिए है क्या ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन? तो ये गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है ताकि इंडिया की जो हेल्थ केयर सिस्टम है इसे डिजिटल बनाया जा सके एंड इसे इम्प्लीमेंट किया गया है बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 48th वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडियन नेवी? भारतीय नौसेना के 48th वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है अजय कोचर। बात इंडियन नेवी की आई है तो देखिए इसका स्टैब्लिशमेंट सितंबर 5, 1612 को किया गया था एज द ईस्ट इंडिया कंपनीज मराइन। फिर इसका स्टैब्लिशमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है ये ऑफिशियली किया गया Jan 26, 1950 को एंड इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। To whom has the central government entrusted the additional charge of the chairman of DRDO and secretary of Department of Defense Research and Development? ये बन गए हैं राजेश कुमार सिंह। Who has assumed charge as the additional director general of the military nursing service in June 2026? जून 2026 में सैन्य नर्सिंग सेवा के अपर महानिदेशक का कार्यभार जो है ये संभाला गया है मेजर जनरल रेचल थॉमस के द्वारा। ऑलराइट, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम करंट अफेयर्स वो हम आपके लिए कवर कर रहे हैं और करंट अफेयर्स से डायरेक्टली आपके एग्जाम में 95% ऑफ द क्वेश्चन जो है ना ये हमारे वीडियो से आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो इसी तरीके से अगर आपको स्टैटिक जीके की वीडियोस चाहिए जहाँ पे हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को कवर करें, PYQs को कवर करें और जो भी क्वेश्चंस आगे आ सकते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करें, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम स्टैटिक जीके के भी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएंगे। नेक्स्ट है हु हैज़ अज्यूम चार्ज एज द 20th कमांडर इन चीफ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कमांड इन जून 2026? जून 2026 में अंडमान और निकोबार कमांड के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार जो है ये संभाला है विनीत मैककर्थी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन? तो CBSE के नए चेयरपर्सन बन गए हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम। बात CBCI की आई है तो देखिए CBSE का जो मेन स्टैब्लिशमेंट है ये 1929 में किया गया था एंड इसके बाद इसको फिर रीस्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1962। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट? तो पटना हाई कोर्ट के नए जो चीफ जस्टिस हैं ये बन गई हैं जस्टिस मीनाक्षी मदन राय।
नेक्स्ट, हु बिकेम द सेकेंड वुमेन टू बी अपॉइंटेड डायरेक्टली फ्रॉम द बार टू द सुप्रीम कोर्ट इन जून 2026? जून 2026 में बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली दूसरी महिला बन गई हैं जस्टिस वी मोहना। Who has been appointed as the next Vice Chief of Air Staff of the Indian Air Force? भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है आशुतोष दीक्षित को। इंडियन एयरफोर्स देखिए, इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को और इसीलिए 8 अक्टूबर को हम एयरफोर्स डे भी मनाते हैं। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है एंड इसका मोटो है नभः स्पृशना दीप्तम। Who has been entrusted with the additional charge of Chief Executive Officer of India AI Mission by the central government? जून 2026 में केंद्र सरकार ने इंडिया एआई मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार जो है ना, ये दिया है सौरभ विजय को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जून 2026 द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ विच करंट डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द आरबीआई फॉर एन एडिशनल पीरियड ऑफ 2 years? तो यहाँ पे जैसा कि अभी हमने आरबीआई के बारे में बात किया था, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया कि 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं आरबीआई के। तो उन 4 में से एक डेप्यूटी गवर्नर जो है ना, इनका टेन्योर को 2 years के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है और ये हैं स्वामीनाथन जानकी रामन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आरबीआई के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया है। तो ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है जो कि कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। स्टैब्लिशमेंट अप्रैल 1, 1935 को किया गया था कोलकाता में। फिर इसे नेशनलाइज किया गया 1949 में एंड अब इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। गवर्नर संजय मल्होत्रा और 4 डेप्यूटी गवर्नर हमने डिस्कस किए हैं। ये हैं पूनम गुप्ता, शिरीष चंद्र मुर्मू, स्वामीनाथन जानकी रामन एंड रोहित जैन। ऑल राइट, नेक्स्ट, हु हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, इंडियाज लार्जेस्ट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इन जून 2026? जून 2026 में भारत की सबसे बड़ी सिटी गैस वितरण कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है कुमार शंकर ने। In June 2026, who has been elected as the new president of renowned educational and cultural institution भारतीय विद्या भवन? तो भारतीय विद्या भवन के नए अध्यक्ष बन गए हैं इनमें से बनवारी लाल पुरोहित। Whom has the central government nominated as the director on the central boards of the Reserve Bank of India and the SBI? केंद्र सरकार ने जून 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक और एसबीआई के केंद्रीय बोर्डों में निदेशक के रूप में किसे मनोनीत किया है? ये बन गए हैं संजय लोहिया। Who has been appointed as the new chief of army staff of India? जून 2026 में भारत के नए सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है धीरज सेठ को। तो धीरज सेठ जो है ना, ये 31st चीफ बन गए हैं आर्मी स्टाफ के और ये रिप्लेस करने वाले हैं उपेंद्र द्विवेदी को। इंडियन आर्मी की बात आई है तो स्टैब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1895 को किया गया। हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन आर्मी डे हम कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 15 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट सर्विंग ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ मिलिट्री एडवाइजर टू द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट? इनका नाम है राजीव घाई। Whom has the central government appointed as the chairperson of the high-level technical expert committee on labor statistics in June 2026? जून 2026 में केंद्र सरकार ने श्रम सांख्यिकी पर गठित उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसे चुना है? ये हैं प्रोफेसर अलक एन शर्मा। Who has been appointed as the new Inspector General of the National Investigation Agency? वेरी इंपॉर्टेंट, निया यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जो नए महानिरीक्षक हैं ये बन गए हैं इनमें से सुंदराज पटिलिंगम। देखिए फ्रेंड्स, निया का जो स्टैब्लिशमेंट है ना, ये किया गया था 2008 में। 31 दिसंबर 2008 को ये फॉर्म किया गया है एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर वर्क करती है, एमएचए के अंडर ये वर्क करती है। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, ठीक है। एंड इसके करंट हेड कौन है? ये हैं राकेश अग्रवाल, राइट। नेक्स्ट, Who became the new chairman cum managing director of General Insurance Corporation of India? जून 2026 में जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो हैं ये बन गए हैं हितेश रमेश चंद्र जोशी। Who has become the new chairperson of National Statistical Commission in June 2026? जून 2026 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर साहिबाल चट्टोपाध्याय। Who has been appointed as the Director General of All India Radio News?
किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? यह है राजीव कुमार जैन। तो यहाँ पे हमने बात की ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ की। तो इसके अलावा जो प्रेस एंड मीडिया के हेड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पीआईबी यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो धीरेन्द्र ओझा हैं। चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा परेश रावल। चेयरमैन ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आर माधवन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी हैं विवेक गुप्ता। साथ में प्रेसिडेंट ऑफ न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन ये हैं रजत शर्मा। Who has been appointed as the chairman of Indian Banks Association in March 2025? मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष जो है यहाँ पे चुना गया है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को। Who has been appointed as the new Director General of BIS? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है संजय गर्ग को। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया हुआ है। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं इनका नाम है के संजय मूर्ति। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 9th चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बाय द यूनियन गवर्नमेंट? केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष जो है यहाँ पे नियुक्त किया है विजय किशोर रहातकर को। इन दिसंबर 2025 हु हैज़ स्वर्न इन एज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन? दिसंबर 2025 में केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में यहाँ पे शपथ ग्रहण किया है राजकुमार गोयल ने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं प्रसन्न कुमार डी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नैस्कॉम इन अप्रैल 2026? अप्रैल 2026 में नैस्कॉम के नए अध्यक्ष बन गए हैं श्रीकांत वेलमाकन्नी। नैस्कॉम का स्टैब्लिशमेंट कब किया गया है? 1988 में जो है इसका स्टैब्लिशमेंट किया गया एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है इन नोएडा। Who has become the new Secretary General of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए महासचिव बन गए हैं अनंत स्वरूप। फिक्की का फुल फॉर्म आपने देखा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 1927 में स्टैब्लिश किया गया, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। फाउंडर हैं घनश्याम दास बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। चेयरमैन है अनंत गोयंका। Who has been appointed as the chairperson of 8th पे कमीशन? अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है रंजना प्रकाश देसाई को। Who has become the 11th चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष जो हैं ये बन गए हैं तुहीन कांता पांडे। साथ में यहाँ पे बीएससी एंड एनएससी की भी बात कर लेते हैं। तो बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल हैं। एमडी सीईओ हैं सुंदरामन राममूर्ति। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन हैं श्रीनिवास इंजेटी एंड एमडी एंड सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स? तो CISF, इसके जो नए डायरेक्टर जनरल हैं इनका नाम है प्रवीर रंजन। CISF इसका स्टैब्लिशमेंट किया गया है 10 मार्च 1969 को और इसीलिए हम 10 मार्च को जो है इसका स्टैब्लिशमेंट डे भी मनाते हैं। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI? तो RBI के नए डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट किए गए थे शिरीष चंद्र मुर्मू। ऑलरेडी हमने इनके जो RBI के जो 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं उनके बारे में बात किया हुआ है। इनमें से वन ऑफ देम है शिरीष चंद्र मुर्मू। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं V राम सुब्रमण्यम। साथ में यहाँ पे देखिए जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब है इसके चेयरमैन हैं अंतर सिंह आर्य। चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ SC यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट हैं किशोर मकवाना। चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ इकबाल सिंह लालपुरा हैं। चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है विजया किशोर राहतकर। चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैं वालेती प्रेमचंद एंड साथ में चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हैं साध्वी निरंजन ज्योति। हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया? तो एसोचैम के नए अध्यक्ष बन गए हैं निर्मल कुमार मिंडा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया?
भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष जो है ये बनाया गया है जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को। टू whom has the central government granted a 1-year tenure extension as the Drug Controller General of India? ये बन गए हैं राजीव सिंह रघुवंशी। Who has been appointed as the new chairman of Union Public Service Commission? संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर अजय कुमार। साथ में जो SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है इसके चेयरमैन है S गोपाल कृष्णन। Who was appointed as the new Director General of National Investigation Agency? ये है राकेश अग्रवाल। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन हुज टेन्यूर हैज़ बीन एक्सटेंडेड अंटिल May 2027? देखिए, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो हेड हैं, चेयरमैन हैं, इनका नाम है अजित कुमार मोहंती और इनका टेन्यूर जो है May 2027 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के जो अध्यक्ष हैं ये बन गए हैं भूपेंद्र यादव। द टेन्योर ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स हैज़ बीन एक्सटेंडेड अंटिल March 30, 2027. व्हाट इज हिज नेम? तो NDRF के जो डायरेक्टर जनरल हैं इनका नाम है पीयूष आनंद, जिनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 2027. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? तो FCI इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं रविंद्र कुमार अग्रवाल। FCI का स्टैब्लिशमेंट किया गया था 14 जनवरी 1965 को एंड इसका हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ सुपरिटेंडेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? तो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चीफ सुपरिटेंडेंट बन गई हैं RM नच्चम्माई। एंड NPCL की चलिए बात कर लें तो इसे 1987 में इस्टेब्लिश किया गया, मुंबई में हेडक्वार्टर लोकेटेड है। राइट, तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके टॉप 100 क्वेश्चंस फ्रॉम हु इज़ हु 2026। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम इंडियाज़ न्यू CDS? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बिकम 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? एंड लास्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the National Brand Ambassador for Census 2027 by the Union Ministry of Home Affairs? ओके, तो इन 3 टेस्ट क्वेश्चंस का आंसर आपको बताना है कमेंट करके। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पे हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है ये लॉन्च किया गया है। इसमें 600+ MCQs इंक्लूडेड है विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो मंथली ई बुक के अलावा जो है ना, यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी। और ख़ास बात यह है कि ये जो ई बुक्स हैं आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर। राइट, मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये जो ई बुक्स हैं इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलते हैं। राइट, तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999। ठीक है, देन बात करें PDFs की। काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोज़ देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोज़ ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ऑल राइट, तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000+ GS टेस्ट फ्री PDF मिल जाएगी। करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई बुक्स, GS नोट्स, करंट अफेयर्स एंड GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।